चलिए आज बात करते हैं साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की। कैसे फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस का एक मिस्टिकल कनेक्शन है थॉट टू रियलिटी के बीच, और कैसे हम वाइब्रेशंस की पावर को हार्नेस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा जाइंट कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा हो रहा है जिसमें हर एटम, मॉलिक्यूल, स्टार्स, इवन की हर एक इंसान एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है नथिंग इज ट्रूली सॉलिड, एवरीथिंग हैज एटम्स विच आर इन मोशन, मीनिंग एनर्जी इज इन मोशन। फर्क इतना है, अगर कुछ सॉलिड है, एटम्स पास पास हैं, लिक्विड और गैस है तो दूर या बहुत दूर। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे इन सब को देखेंगे तो आपको बस लगेगा अ कलेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट भी इसको मानते थे और वो यूनिवर्स को तो नाद ब्रह्मा यानी कि साउंड इज गॉड कहते थे। यही वजह है कि जब भी आप कोई सोलफुल या हीलिंग म्यूजिक सुनते हैं तो आप शांत होने लगते हैं। अगर साइंटिफिक व्यू को समझने की कोशिश करें तो इसका एक एग्जाम्पल है, जब भी सैनिक मार्च कर रहे होते हैं और उनके रास्ते में कोई पुल आ जाए तो उनको मार्च करने से मना किया जाता है, क्योंकि सैनिकों की मार्च की फ्रिक्वेंसी अगर पुल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए तो रेजोनेंस क्रिएट होता है और इस रेजोनेंस की वजह से पुल टूट भी सकता है। एज पर रिपोर्ट्स 12 अप्रैल 1831 में ब्रॉटन सस्पेंशन ब्रिज मैकेनिकल रेजोनेंस की वजह से ही ढह गया था, क्योंकि उसके ऊपर ट्रूप्स मार्च कर रहे थे। तो ये सब प्रूव करता है कि वाइब्रेशंस में कितनी ताकत है। जरा सोचिए, अगर हम इस एनर्जी को हार्नेस करना सीख लें तो कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। साइंस में एक स्टडी है जिसे कहते हैं साइमैटिक्स, द स्टडी ऑफ विजिबल साउंड एंड वाइब्रेशन। स्विस डॉक्टर हैंस जेनी ने इस पर बहुत काम किया था। हमारा दिमाग रेडियो की तरह अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, जैसे कि डेल्टा वेव्स जो प्रोड्यूस होती है जब हम डीप स्लीप में होते हैं और हमारी बॉडी की रिकवरी हो रही होती है। थीटा वेव्स 4 to 8 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, इसमें मेडिटेशन या क्रिएटिविटी या रिलैक्सेशन होता है। अल्फा वेव्स जो है 8 से 14 हर्ट्ज, जब हम रिलैक्स होते हैं। और सबसे हायर फ्रिक्वेंसी वाली 30 to 100 हर्ट्ज वाली गामा वेव्स, जिस समय हमें इंसाइट्स मिलते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो टॉप नॉच होता है या पीक परफॉर्मेंस होती है, और इस समय हमारा सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अब हमें ये समझना है कि सही फ्रिक्वेंसी पर कैसे अट्यून करें, क्योंकि अगर सही फ्रिक्वेंसी होगी तभी सही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी, काम बनेंगे और इच्छाएं पूरी होंगी। तो इसका सबसे पहला स्टेप है अपनी सोच पर कंट्रोल करो। सोच का एक सिंपल फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर विचार अच्छे नहीं है तो एक्शन कभी सही नहीं हो सकता है। दूसरा है हीलिंग या सोलफुल म्यूजिक सुने रात को सोते समय, और सुबह बिल्कुल जागने के इमीडिएटली बाद जब आप सही म्यूजिक लगाते हैं तो उसकी जो तरंगे हैं वो आपकी बॉडी पे एक हीलिंग इफेक्ट लेके आती हैं। तीसरी चीज पॉजिटिव अफर्मेशंस कहें। मैं सफल हूं और मुझे सफल होना है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अट्यून होने लगता है राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट एक्शन के लिए। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक्शन ले। देखिए, आप सबने ये कर लिया, पर अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो आउटकम कैसे आएगा। इस सब एक्टिविटी में राइट एक्शन जो है वो लेना भी बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस रखें, अपनी जीत की तैयारी रखें। राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड राइट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट न्यू सक्सेसेस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, आप अपॉर्चुनिटीज की वेट कर रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद अट्रैक्ट होके आएंगी। इसके लिए बस आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एक उस लेवल पे लेके जाना है कि आप राइट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना शुरू कर दें।